हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड बेस्ड भी होते हैं और एंगल बेस्ड भी होते हैं। साइड बेस्ड जो ट्रायंगल होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। जो एंगल बेस्ड होते हैं वो भी थ्री टाइप्स के ही होते हैं: राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइड बेस्ड ट्रायंगल को हम कैसे समझे, कैसे पहचाने। देखिए, फर्स्ट होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इक्वल यानी कि बराबर। इसमें थ्री साइड हमारी जो होती हैं वो तीनों साइड बराबर होती हैं। ये तीनों साइड हमारी बराबर होंगी। जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। सपोज ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड इक्वल होती हैं, एक साइड की लेंथ अलग होती है। जैसे कि दो साइड की इसमें लेंथ इक्वल होगी और एक साइड की उसमें लेंथ अलग होगी। जैसे ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये अलग इसकी लेंथ होगी। कोई भी दो साइड इक्वल होंगी उसमें। स्केलर ट्रायंगल में क्या होगा? स्केलर ट्रायंगल में होगा तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होगी। इसमें ना ही तो दो साइड इक्वल होंगी, ना ही तीनों साइड इक्वल होंगी, बल्कि इसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो 8, ये 7, मतलब कुछ भी इनकी तीनों साइड अलग अलग होंगी। तीनों की एक ही जैसी लेंथ नहीं होगी। तो हमारे इक्विलेटर में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होंगी। आइसोसेलेस में क्या होगा? दो साइड इक्वल होंगी। और स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड ही अलग अलग लेंथ की होती है। अब हम समझेंगे कि एंगल बेस्ड ट्रायंगल को कैसे समझे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से एंगल बनता है उसे राइट एंगल कहते हैं। वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। अगर इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है किसी भी लाइन के ऊपर तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि राइट एंगल के बेस्ड ही एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जैसे कि राइट एंगल को हम समझेंगे जहां पे हमारा इस तरीके से होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। और अगर राइट एंगल से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और अगर राइट एंगल से ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे समझिए, एक्यूट एंगल में हम क्या होंगे, देखिए ये हमारा, अगर ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा राइट एंगल है। अगर राइट एंगल से 89 से 1 तक जो भी ट्राइंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अगर 90 डिग्री से जो भी कम एंगल है 1 to 89 उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। देखिए, जैसे देखिए आप इस तरह से समझिए, जैसे अगर इस तरह से एंगल है 90 और इस तरीके से झुकता हुआ जा रहा है, अंदर की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसके अपोजिट अगर 90 डिग्री के एंगल के, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हुआ, अगर अंदर की साइड झुक रहे हैं, 90 से कम होता जा रहा है तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। और अगर 90 से ज्यादा होता जा रहा है, इस तरफ होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे 91 से लेके और 180 तक जो भी हमारा एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हमारा अगर स्ट्रेट से बाहर की तरफ होता हुआ जा रहा है एंगल, उसे आप देखते ही समझ जाएंगे। इस तरीके का अगर आपका एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा होता हुआ जा रहा है तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर 90 डिग्री से अगर आपका इस तरीके से अंदर की तरफ होते हुए जा रहे हैं तो वे आपके एक्यूट एंगल होंगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने राइट एंगल को समझ लिया तो फिर आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री से कम एक्यूट और 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। आई होप कि अब आपको एंगल्स, चाहे वो साइड बेस्ड हो या वो एंगल बेस्ड हो, आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।